हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखते हैं इस वीडियो में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहता है कि एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है भाई, वो एक 20 मीटर लंबी जो कि अच्छी तरह से बंधी हुई है खींच के, अब ये भी पागल है, खींच के ना बंधी हुई पट नहीं जाएगा, एंड टाइट, और जो है ना एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मतलब बिल्कुल खड़ा हुआ पोल है एक ज़मीन के ऊपर, उससे बांधी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और जो है ना वो रोप पोल के साथ, टॉप के साथ और ग्राउंड के साथ में जो है ना एंगल बना रही है कितना, 30 डिग्री। देखिए जब भी आपको ये 9.1 में कोई भी क्वेश्चन करना हो ना, सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, क्योंकि है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी होनी हमारी बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एंगल हमारा 30 डिग्री, हम मान लेते हैं कि ए बी और सी जो है ना हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये है हमारी 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना लिख लेते हैं, लेट ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप, और ए सी कितनी है हमारी 20 मीटर। भैया हमें यही दी है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। ए बी हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट क्या है ए बी, तो ए बी को हमने मान लिया x मीटर, ठीक है भाई। एंगल हमारा 30 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, ए बी। तो करते हैं क्वेश्चन को इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाय ए सी। देखिए जो निकालना है वो और जो दिया हो वो उसी का रिलेशन बनाना हमें, तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। ये एंगल क्या, देखो ए बी हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अगर आपने अब तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे कि हमने ये साइन 30 क्यों लिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी साइन होता है। तो अब ए बी हमारा x, ये 20 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2, और ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर। तो हमारा निकल गया भाई बस हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। इसमें भी हम ट्रायंगल बना लेते हैं भाई अपनी। कुछ इस तरह से है, ये कोई पेड़ था, यहाँ से टूट गया और ज़मीन के ऊपर टच कर रहा है और यहाँ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारी ट्रायंगल ये बन जाएगी ए बी सी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखिए फुट ऑफ द ट्री मतलब ट्री का पैर, यानी जहाँ से वो पेड़ जो है ना खड़ा है उसके और जहाँ वो पॉइंट टच करता है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x, और ये सपोज करो ये y था, तो यहाँ टूट के आया तो ये भी कितना हो जाएगा y। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ करते हैं भाई लेट ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री। तो ए बी प्लस ए सी कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर और एंगल ए सी बी ये दे दिया हमें 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू, देखिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है टेंजेंट, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो ए बी हमारा x बाय में बी सी 8 इज इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है भाई 1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, ये ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। और इसी ट्राइंगल में फिर हमारा क्या दे रखा है ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा हमारा sin 30 फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ से ए बी कितना है x और ए सी कितना है y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे वो हो जाएगी 2x, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड का नाम। ठीक है, अब हो गया हमारा क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 8√3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 8√3, ये हो जाएगा हमारा 16/√3। ठीक है, अब हाइट ऑफ द ट्री निकालनी थी हमको, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री ये क्या थी x + y, और ये हो जाएगा 8/√3 + 16/√3, ये हो जाएगा हमारा 24/√3 मीटर। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में आंसर ऐसा नहीं मिलेगा, इसको एनसीईआरटी की तरह अगर सोल्व करना है तो देखिए 24/√3 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × √3 × √3 और बाय में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो आप एनसीईआरटी के आंसर्स पे मत जाइएगा, जो आपने कर दिया बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हमारे ये आपको सही तरह से यूज करने आने चाहिए। उसके बाद हमें ज़्यादा टेंशन ना लो कि आंसर हमारा कैसा है कैसा नहीं है। कई बच्चों की आदत हो जाती है कि जैसे ही क्वेश्चन को निकालेंगे आंसर निकला और वो हमेशा आंसर्स को चेक करने के लिए चले जाएंगे। भाई कई बार वहाँ मिस प्रिंट हो जाए और कुछ गलत लिख जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका आंसर गलत है। तो इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें और पढ़ने पर ध्यान रखो बस। आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट रहता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।